नहीं जाएंगे। उससे पहले दिग्विजय सिंह कह रहे थे सोनिया जी बहुत पॉजिटिव हैं अयोध्या को लेके, बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, कोई बीजेपी का कार्यक्रम है। फिर अचानक से आपसे कई गुना ज्यादा समझदारी की चिट्ठी, छोटी सी चिट्ठी, उतनी लंबी भाषा नहीं लिखी अखिलेश यादव, छोटी सी चिट्ठी लिखी लेकिन समझदारी की लिखी, जिसमें न्यूनतम नुकसान हो, विनम्रता भी झलके, आभार धन्यवाद, दर्शनार्थी बन के आएंगे, प्रभु के दर्शन करेंगे, बात खत्म हो गई। न दंभ न टकराव। तब छोटी छोटी गलतियों की बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है संवेदनशील मसलों पर, यह ध्यान रखिए। लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई। मेरी बात आज कड़वी लगेगी, चुनाव के परिणाम के दिन हम लोग बैठेंगे, यहां नहीं बैठेंगे, टेलीफोन पर बात करेंगे तो आप ही लोग कहोगे भाई ठीक बात कह रहे थे आप, यहां भले ना बोल पाओ। मैं फिर कहता हूं, अयोध्या देश का सबसे संवेदनशील बिंदु है। सावधानी हटी, दुर्घटना घट जाएगी, जान लीजिए, लिख लीजिए मेरी बात। मैं आज से अयोध्या नहीं कवर कर रहा भाई साहब, 88, 89 से अयोध्या कवर कर रहा है एक पत्रकार के नाते। मैं उसके ताप को जानता हूं अयोध्या के। और मैंने कह दिया था कि भाजपा की ओर से क्या स्थितियां हैं, और आपने अजय राय जी को उतारा है तो हिलाल भाई को बुरा लग गया, बोल भाई अजय राय जी कमजोर है क्या। अरे भाई मैं उनको भाजपा से भी बड़ा बता दे रहा हूं, काय को कमजोर बताऊंगा, रिजल्ट तो आएगा ना बाबू, पता लग जाएगा। अच्छा, फिर आपको चलो अखिलेश यादव वाली लाइन नहीं लेनी तो मायावती वाली लाइन लेके देख ले, उतना डेयरिंग हो जाते। कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक मायावती इकलौती नेता है जिन्होंने बाबरी मस्जिद शब्द का इस्तेमाल करने का जोखिम लिया, आज साहस जुटाया। आज छोटी बात नहीं है मित्र, कंठ सूख जाएगा, फेफड़े बाहर आ जाएंगे, टांगे कांपने लगेंगी बाबरी मस्जिद के नाम लेने में। मायावती ने लिया, आप ना इधर वाले में दिख रहे ना उधर वाले में दिख रहे, और कह दो तो बुरा मान जाते हैं, कहते हमको खुद सब पूरी समझ है, हम इतनी पुरानी पार्टी है, 125 साल। ठीक है भाई साहब। दूसरी एक चीज, अगर मान लीजिए मायावती जी ने फैसला क्यों लिया, इसको शब्दों में आप ना भी बांधे तो जनता भी समझ रही कि फैसला क्यों है और इस फैसले का असर क्या होगा, यह भी जनता को पता है, कोई माने या ना माने। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको तो ले डूबेंगे, यह लिख लीजिए। परिणाम के दिन बात करेंगे। तो जो पार्टी आत्म बलिदान करने को तैयार हो जाए आपको घुटनों के बल लाने के लिए, तो फिर उससे क्या कर लेंगे आप। और यह थ्योरी बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है कि मायावती जी के पास अब कुछ बचा नहीं। अगर कुछ बचा नहीं तो कल तक कांग्रेस की टॉप लीडरशिप मायावती जी की चिरौरी क्यों कर रही थी, अगर कुछ नहीं बचा। अगर वो पीस पार्टी की अयूब हो गई थी मायावती जी, तो सब लोग आरती क्यों उतार रहे थे, आरती उतार रहे थे ना। आज बता रहे हो कि मायावती जी कुछ नहीं बचा उनके पास, ये तर्क ठीक नहीं मित्र। अमिताभ तिवारी बेहतर समझेंगे, 13% वोट बहुत होता है जिताने के लिए, नहीं हराने के लिए। और उसमें मुसलमान जुड़ जाए तो जय श्री राम हो गया काम। गुड्डू जमाली फॉर्मूला कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना है, बहुत सरल है। अमरोहा में एक प्रतिष्ठित धनाढ्य मुस्लिम लड़ाना है आपको, संभल में वही लड़ाना है, कैराना में वैसे ही करना है, मुरादाबाद में वैसे ही करना है। क्या इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में 2 लाख 3 लाख से सीटें जीत रहा है? नहीं ना। अगर आप 3 लाख 4 लाख से सीटें जीत रहे होते, उतनी बंपर स्थिति में होती, तो मैं मानता कि गुड्डू जमाली टाइप ऑफ पॉलिटिक्स कुछ नहीं कर पाएगी आपका। लेकिन जब आप खुद ही 25,000 की बढ़त लोगे कहीं, तो वहां तो कोई भी गुड्डू जमाली लटका देगा। इसलिए मायावती का यह फैसला अलायंस के लिए खतरे की घंटी है, और इसी को रोकने के लिए कांग्रेस मायावती को चाह रही थी कि वो आ जाए। लेकिन हाँ, ये बात भी ठीक है जो अमिताभ तिवारी जी ने कही थी, मायावती को कांग्रेस जिस तरह से उत्तर प्रदेश के एक पार्टनर के तौर पर लेना चाह रही थी, वो संभव नहीं था मायावती के साथ। उनको बड़ी चेयर चाहिए,
वो उसकी ऐसे किसी अलायंस में नहीं रहेंगी कभी जिसमें उनसे ऊपर किसी की चेयर हो, और राष्ट्रीय फलक पर चाहिए थी। मायावती कैसे मान सकती हैं कि खड़गे अध्यक्ष हो अलायंस के और मायावती उसके अंडर में काम करे? संभव नहीं। वही हुआ, आपने खबरें चलवा दी कि खड़गे जी अध्यक्ष बना दिए गए सबके, सारी पार्टियों का जो गठबंधन है उसके नेता हो गए आदरणीय खड़गे जी, और यही प्रधानमंत्री के चेहरा होंगे ममता जी के मुताबिक। अब फिर आप मायावती से उम्मीद करें कि मायावती जी आ जाइए अलायंस में, ना जी ना। खड़गे जी से बड़ा ऑरा है मायावती का। मायावती जी से एक बात कहो, याद दिला दूं, हिलाल भाई को भी अच्छी लगेगी, बाकी मेहमानों को भी। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के लिए समर्थन मांगने जब श्रीमती गांधी गई थी मायावती के पास, तो वो गुलदस्ता लेके पैदल अंदर गई थी गेट से। मायावती गेट पर नहीं आई थी, क्या वो कमरे में ही थी। खड़गे जी को तो ये लिबर्टी नहीं मिल सकती ना। ये अंतर है खड़गे जी और मायावती में। हिलाल भाई, आप उस चीज को नहीं समझ पाए, बात बिगड़ गई। अविनाश पांडे के कहीं सुनने से कुछ थोड़ी न हो रहा है। मायावती जिस भी अलायंस में रहती हैं किसी दूसरे से बात नहीं करती। समाजवादी पार्टी के मित्र मेरी बात की गवाही देंगे, मन में मायावती केवल अखिलेश यादव से बात करती थी और किसी से नहीं। भाजपा के साथ जब भी उनका अलायंस हुआ, हिलाल भाई, वाजपेयी और आडवाणी तीसरे से भी बात नहीं करती थी। क्या अध्यक्ष कोई रहे, महामंत्री कोई रहे, इससे कोई फर्क नहीं, ओनली वाजपेयी एंड आडवाणी। और कांग्रेस में आप भी सोच रहे थे कि अजय राय से बात करेंगी। अजय राय जी कहेंगे भी बुलाते हैं आपको, वेट करो। है ऐसी गलतफहमी आपको हो क्यों गई? वो खड़गे से भी बात नहीं करेंगी, ओनली सोनिया गांधी, नथिंग एल्स। आप अपने डेजिग्नेशन अपने पास रखिए। मायावती के काम करने का तरीका ही है। मैंने देखा ना उनको बीजेपी के साथ अलायंस में। अमिताभ भाई, वो वाजपेयी जी के अलावा किसी के घर नहीं गई कभी, नेवर। क्या बाकी सब उन्हीं के घर आए नमस्ते करने। कांशीराम कभी किसी के घर नहीं गए। मैंने अपनी आंखों से, इन्हीं आंखों से हर पार्टी के शिखर नेतृत्व को कांशीराम के दरवाजे खड़ा देखा। मैंने इंक्लूडिंग अटल बिहारी वाजपेयी। हिलाल भाई, कांशीराम केवल नरसिंह राव से मिलने गए थे क्या? उनसे नीचे जितने बाबू से लेके सब उनके घर आते थे। पंडारा रोड, C1/11 पंडारा रोड। हिलाल भाई, इन आंखों ने बहुत कुछ देखा है मित्र। अब आप ये कहो कि अविनाश पांडे से बात कर लो, वो पूछेंगे कौन है अविनाश पांडे, ये क्या करता है, तब आप क्या जवाब देंगे? आपको उनका टेम्परामेंट ही नहीं समझ आया। अलायंस का कैसे हो जाएगा भाई? टेम्परामेंट भी तो आपको समझना पड़ेगा ना। आप कहेंगे कि अविनाश पांडे के साथ बैठ लो, वो बात कर लेंगे सीटों का। तो मायावती और कांशीराम पार्टी उनकी छोटी रही हो या बड़ी रही हो, मुझे तो वो समय भी याद है जब भजन लाल और सतीश शर्मा कांशीराम के यहां पहुंचे थे रिक्वेस्ट लेके कि आप मध्य प्रदेश में, तब मध्य प्रदेश विभाजित नहीं था, मध्य प्रदेश में अपने 50 कैंडिडेट लड़ा दो तो हमें जीतने में सुविधा हो जाएगी। क्या? तो कांशीराम ने पूछा था, ये तुम वो कह रहे हो कि तुम्हारा मालिक चाहता है क्या? ये उनके शब्द थे। उससे बात कराओ। ये शैली है बसपा के काम करने की। क्या कांग्रेस शायद इस उसमें रही होगी कि नहीं, हमारे यहां जो प्रभारी वाला सिस्टम है वही चलेगा कि प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी और प्रभारी आदरणीय अविनाश पांडे जी से मायावती जी टाइम मांगेंगी। नहीं, दरवाजा नहीं खुलेगा इनके लिए तो भैया। और नहीं हो तो सपा वालों से पूछ लो, आपके बगल में बैठे हैं, वहां दरवाजा नहीं खुलता मित्र। अच्छे अच्छों के लिए, और अच्छे अच्छों को गाड़ी छोड़ के पैदल जाना पड़ता है अंदर, और घर के अंदर जूता उतार के जाना पड़ता है। ये आंखों देखी दृश्य है हिलाल भाई। इसलिए भी
केमिस्ट्री आप नहीं समझ पाए बसपा की, इसलिए भी ऐसी स्थिति पैदा हुई। धन्यवाद।